श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। दीपिकायाम तो हम लोग कल देख रहे थे। दीपिकायाम तो दीपिका में जो है क्या बताए हैं, दीपिका में यहाँ पर जो है ये वाक्य आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है आनंदगिरी महाराज का टीका है और वहाँ पर वो जो इतना बड़ा बड़ा तो लिखते नहीं है और भाषा शैली भी भिन्न हो गया है, तो इसलिए ये आनंदगिरी महाराज का नहीं हो सकता है। तो उसके लिए दूसरा क्या तर्क देखते हैं कुछ लोग, वहाँ पर वो जो बृहदारण्यक उपनिषद का और कठोपनिषद का जो टीका का भाषा में भेद है, इसलिए वैसा भी यहाँ भी हो सकता है। हो तो सकता है, मगर एक ही ग्रंथ में जो है दो प्रकार का भाषा नहीं होता है। तो इस इत्यादि जो है तर्क, मतलब सार्थक और जो है उसका विरुद्ध रूप में जो है तर्क तो बहुत करते रह सकते हैं हम लोग। जैसा वो श्वेताश्वर उपनिषद का जो भाष्य पढ़ाते वक्त बताए थे, श्वेताश्वर उपनिषद का जो भाष्य है भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखित नहीं है बोल के कुछ लोगों का तात्पर्य है। हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। ये जो भी लिखे हैं इस भाष्य को, ये बड़ा महात्मा ही है, इसलिए उसको हम लोग भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखा ऐसा ही मानेंगे। क्योंकि एक और बात है, तो वहाँ तो ऐसा बता दिया, मगर सोच के देखा तो हम जो भी लिखते हैं सही है, तो जैसा जो है कोई भाषण करके जो है अंत में कहते हैं ना, हम जो भी बताए थे वो सब मेरा गुरु जी का है कृपा, और जो भी गलत है वो सब मेरा है, तो कहते हैं ना। तो ऐसा जो भी सही है वेदांत परक है वो सब भगवान भाष्यकार का ही कृपा है। भगवान भाष्यकार नहीं है तो हम लोग वेदांत में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा ही स्वीकार करके हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आनंदगिरी महाराज का तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी जैसा वहाँ पर तर्क दिए थे कोई जो है विद्वान ही लिखे है, वैसा यहाँ पर भी जो है जो लिखे है कोई विद्वान ही है। तो उनका आशय क्या है, क्योंकि अन्यत्र कहाँ कहाँ लिखे पता नहीं, हमारे यहाँ तो स्पष्ट इतना बड़ा लिखे है, तो क्या है वो भी समझ लेते हम लोग। दीपिकायाम तो, दीपिकायाम तो धातूनाम् अनेकार्थत्वेन मिषदिति धातोः आसीदिति अर्थम् उक्त्वा नान्यत् किंचन आसीदिति वाक्यार्थ उक्तः। वहाँ पर दीपिका में क्या है, मिषत, मिषद का तात्पर्य क्या है, आसीत, इस अर्थ में जो है हम लोग कर दिए हैं। तो उसके आधार पर उसको आसीत ऐसा कैसा अर्थ दे सकते हैं, धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, वही हेतु था। तो व्याकरण के हिसाब से दृष्टिकोण से क्या है, एक धातु का जो अर्थ, हर एक धातु का जो अर्थ सहित वहाँ पर पाणिनि महाराज देते हैं। पाणिनि ठीक है, धातु पाठ में जो है दिए है। तो वहाँ पर धातु पाठ में जब हम देखते हैं भू सत्तायाम ऐसा करके, भू धातु का जो है सत्ता अर्थ में बताते हैं। हम लोग बाकी सब धातु जान मालूम है कि नहीं मालूम है, हम लोगों को एक धातु तो बहुत से बढ़िया से मालूम है, नहीं नहीं रक्षति डुक्री करणी। डुक्री जो है धातु है और करणे जो है उसके लिए अर्थ है। डुक्री जो है धातु है और करणे उसके लिए जो है अर्थ है। तो वैसा जो है धातु और उसका अर्थ दोनों साथ साथ ही जो है दिए है वहां पर। तो मतलब इस धातु को इसी अर्थ में प्रयोग करना है क्या, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब ये जो हम लोगों का जो दिमाग स्वाभाविक है वो नैसर्गिक जो नहीं है, वैसा वाला जो है आजकल अपने आप उसको सोचने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, सबके लिए जो है एक कर रहे हैं। तो या भाषांतरित करने के लिए भी
मतलब एक भाषा से दूसरा भाषा जब ट्रांसलेशन करते हैं उसके लिए भी आजकल ये व्हाट्सअप है आ गया ना, व्हाट्सअप आ गया तो जो भी अपना दिमाग में बहुत बढ़िया है समझता है उसको जो है भेज देते हैं। नासा ने बताया, नासा लोगों को मालूम भी नहीं होगा ये क्या बता रहे हैं, तो है ना, तो ऐसा करके जो है भेज देते हैं मैसेज को। तो नासा ने बताया बोल के मैसेज आता है, क्या बताया? संस्कृत जो है बहुत बढ़िया भाषा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये जो है एक दिमाग को जो है सृष्टि करने के लिए, बुद्धि को जो है सृष्टि करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत एकदम से घटिया लैंग्वेज है, भाषा है उसके लिए। संस्कृत बढ़िया भाषा है मगर संस्कृत उसके लिए भाषा नहीं बन सकता है। क्यों? यहां पर जो है एक मिशद शब्द को देख लीजिए, मिशद का कितना अर्थ अभी तक देख लिए है। मैं लिख रहा था तभी आपका फोन आ गया था। तो मिथ्या, परिच्छिन्न, हाँ, अभी कल जो देखे थे क्या है, स्वतंत्र, नहीं स्वतंत्र के पहले जो है यहाँ पर व्यापारवत, व्यापारवत, स्वतंत्र कल और एक देखे थे, चार हो गया है। तो मिथ्या, परिच्छिन्न, स्वतंत्र, व्यापारवत, अभी अस्ति हो गया है, पांच। एक शब्द का जो है अर्थ इतना हो गया है, तो अभी नान्यत किंचन मिशत, मिशत, अत्र मिशत ऐसा प्रयोग करूंगा तो इसका जो है तात्पर्य क्या है? यहाँ मिथ्या है कहूंगा कि ये जहाँ है बोल के अर्थ है, इसको कैसा आप निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा हम कैसा सीखते हैं उसके लिए तर्क देते हैं। क्या देखते देखते हैं? भाषा कैसा सीखते हैं हम लोग। कुछ गलत प्रयोग कभी कर देते हैं कहीं पर, उसको जो है कोई आके ऐसा नहीं कहना है वहां पर, उसको ऐसा कहना है बोल के जो है भाषा हम लोगों को परिवर्तित करते हैं। तो वो सीखते हैं हम लोग, जैसा हम लोग सीखते हैं वो भी सीखेगा। हर एक जगह पे जो है बदलते रहता है ये अर्थ, पांच छह अर्थ कहाँ से कौन अर्थ यहाँ हम लोगों को स्वयं जो है मालूम नहीं है, उसको कैसा समझ में आएगा? तो यदि आप कहेंगे तो जैसा पहले जो है तर्क दिया था, एक अर्थ ले लेंगे उसके बाद ऐसा यदि एक अर्थ स्वीकार कर रहे तो संस्कृत के जगह पे आप जो है, अभी फिलहाल एक 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 सिनेमा आया था बाहुबली कह के, इस सिनेमा में जो है एक 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 जंगली लोग जो है वो, उन लोगों का भाषा एक 200 शब्द का भाषा सृष्टि किए हैं। 200 शब्द का भाषा एक नया किए है उस सिनेमा के लिए। और उस जमाने में जो है एक सिनेमा था, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी, गॉड्स मस्ट बी क्रेजी बोल के एक सिनेमा था। उसमें जो है जंगलात में कोई एक बॉटल को फेंक देते हैं फ्लाइट से, वो आके गिरता है किसी के सिर में और देखते हैं ये भगवान ने भेजा है बोल के उसको कूटने के लिए, उसको जो है सब प्रयोग करते हैं। उस समय बहुत स्ट्रांग बॉटल आता था कोको कोला का, तो उसको जो है सब के लिए, और उसमें झगड़ा भी हो जाते हैं, एकजुट रहते थे वो लोग, उसमें भी झगड़ा हो जाते। तो बात क्या है वहां पर और यहाँ पर ऐसा करके बात करते वो लोग, यहाँ गुर्र के थुथुई भा, ऐसा करके बात करते। तो मतलब ऐसा कोई नया भाषा तो एक सिनेमा के लिए कर दिए नए लोग, वैसा जो है आप एक नया भाषा ही सृष्टि करके उस भाषा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कृत बिल्कुल नहीं हो सकता है, पांच पांच अर्थ है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? निमिषत धातु नाम अनेकार्थत्वेन, एक धातु का जो वहां पर जो अर्थ दिया है वही अर्थ में लेना है, ये कोई अनिवार्य वहां पर विधि नहीं है। वहां पर जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है उस अर्थ, हम लोग अभी देखे आप धातु के लिए क्या है, हम लोग दो दो अर्थ, ज्ञान भी हो सकता है, गति भी हो सकता है, प्राप्ति भी हो सकता है, तीन तीन अर्थ यहाँ ज्ञान और प्राप्ति का बारे में बताए थे, तीन तीन अर्थ। आपनोति में जो है हम लोग आपनोति स्वराज्य में तो कहते ही है। तो इसलिए ये जो धातु का अनेक अर्थ होने के कारण जो है मिशद, ये धातु का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है? आसीद। तो तात्पर्य क्या हो जाते हैं? नान्य किंचन आसीत, इस अर्थ में जो है वाक्यार्थ हो जाते हैं।
नान्यत किंचन मिशत, मतलब नान्यत किंचन आसीत, कुछ भी नहीं था वहां पर। ठीक है, तद अयम वाक्यार्थः, यही जो है यहाँ पर वाक्यार्थ है। इदम जगत, वो पूरा वाक्य को, इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा एव आसीदिति। ये जगत सृष्टि के पहले क्या था? सजातीय विजातीय स्वगत आदि भेद रहित आत्मा मात्र ही था। अनेन आत्मनो अद्वितीयत्वं जगतः तथाविध आत्ममात्रतया मृषात्वं च सूचितम्। तो इसलिए क्या है? अनेन आत्मनो अद्वितीयत्वम, इससे जो है आत्मा अद्वितीय है, और जगत जगत है तथा विध आत्ममात्रतया, और जगत जो है उस आत्मा का ही स्वरूप है, उस आत्मा में ही अध्यारोपित हो सकता है, इसलिए मृषात्वम च सूचितम। जगत क्या है? मृषा है, मिथ्या है, ये भी जो है वहां पर बताया गया है। अनेन अग्रे जगतः आत्ममात्रत्व उक्ते उक्तेः न किंचित प्रयोजनम आत्म एक एव आसीद नान्यत् किंचन इति एतावता एव अखंडत्व सिद्धेः इति आशंका निरस्ता। अनेन ये अनेन आशंका निरस्ता, इससे जो है एक आशंका जो था वो निराकरण हो गया। कैसा, क्या आशंका है? अग्रे जगतः आत्ममात्रत्व उक्ते है, इसके पहले जो है ये जगत क्या है? आत्मा मात्र ही था, अनभिव्यक्त स्वरूप में। तो उक्ते है न किंचित प्रयोजनम आत्म एक एव आसीत नान्यत् किंचन इति एतावता एव अखंडत्व सिद्ध है। तो दूसरा कुछ भी नहीं था, इसके लिए दूसरा प्रयोजन ही नहीं है, एक ही मात्र क्या है यहाँ पर? दूसरा कुछ भी नहीं था, वो आत्मा मात्र ही था, मतलब अखंडत्व वहां पर सिद्ध हो गया है। अनेन अग्रे जगतः आत्मात्रतोक्तेः न किंचित प्रयोजनम, न किंचित प्रयोजनम आत्म एक एव आसीत् नान्यत् किंचन इति एतावता एव अखंडत्व सिद्धे इति। ये जगत का कोई प्रयोजन ही नहीं है तब, क्योंकि आत्मा मात्र ही आप कह दिए तो उसके आगे करने का जरूरत ही नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं, आत्मा मात्र ही था, तो इसलिए ये जगत का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसा यदि जो शंका कर सकते हैं तब वो शंका निराकरण हो गया। नान्यत अखंडत्व सिद्ध हो गया है आत्मा मात्र था बोल के बताने से, तो जगत का कोई सार्थक नहीं है, जगत है न किंचित प्रयोजनम, तो उसका जो है निराकरण हो गया है। जगत का जो है मृषात्व सिद्ध करना ही यहाँ पर विषय है। जगत मृषात्व सूचना से एवं प्रयोजनत्वात्। तो फिर एक और बात जो है वहां पर से हम लोग को पहले ही बता चुके हैं, मगर फिर भी यहाँ पर ये जो जगत है किम प्रयोजनम, जगत सृष्टि का जो है क्या प्रयोजन है? तब कह रहे हैं जगत है, जगत मृषात्व सूचना से, वो मृषात्व ये सिद्ध, उसको समझाना ही, उसको दिखाना ही जो है यहाँ पर प्रयोजन है। न च एवं अर्थभेदे वाक्य भेद स्यात् इति वाच्यम्। ऐसा जो है जगत का मृषात्व सिद्धि करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है कर रहे हैं, ठीक है, तब वहां पर जो है अर्थ भेद करके आ रहे हैं आप। एक जगह पे जो है एक कह रहे हैं और दूसरे जगह पे दूसरा, मतलब एक जगह पे सृष्टि के बारे में बता रहे हैं और दूसरा जो है उसका मिथ्यात्व के बारे में, तो वाक्य भेद दोष हो गया, मतलब जगत सृष्टि है कि जगत नहीं है। तो तब कह रहे हैं ये वाक्य भेद दोष यहां पर जो है आग आ जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अखंडत्व संभाव संभाव ना, वहां भावना नहीं है, संभावनार्थम एव जगत, अखंड संभावनार्थम एव जगत अनिर्वचनीयत्वस्य इदम्। तो क्या है यहाँ पर हम लोग जगत को अनिर्वचनीय ये सिद्ध कर रहे हैं, एक ये किस लिए है? मृषात्व मतलब अनिर्वचनीय, तो अनिर्वचनीय तो सिद्ध करने का क्या प्रयोजन है? अखंड अखंडत्व संभावनार्थम एव, यहां पर कोई जगत रूपी भेदक है ही नहीं है, खंड करने वाला कुछ है ही नहीं है,
उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग वहां पर उसमें मृषात्व सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए मृषात्व सिद्धि के लिए, मृषात्व सिद्धि से जो है वाक्य भेद आदि दोष नहीं हो सकता है। जगद अखंडात्मा एव इति विशिष्ट विशेषण उक्तत्वा, या तो आप ये देख सकते हैं वो जगत क्या है, वो अखंडात्म स्वरूप ही है, मतलब जगत विशिष्ट आत्मा, जगत विशेषण युक्त आत्मा। जगत विशेषण युक्त आत्मा कैसा, मतलब जगत आत्मा, जगत विशेष युक्त आत्मा, वो कैसा हो सकता है? तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, विशेषाणाम से अर्थात सिद्ध है। यहाँ पर ये विशेषण है ऐसा स्पष्ट, ये ऐसा जो है स्पेशल करके जो है वहां पर विशेष रूप में बताने का जरूरत नहीं है। अर्थात सिद्ध है, अर्थात सिद्ध है मतलब कैसा है? सो मैंने जेत, सो मैंने जेत, सो मैंने तृतीयांत है, यह जेत कहाँ पर है? क्योंकि विशेषण विशेष का नियम यही है कि विशेषण जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में विशेष भी होना चाहिए। विशेषण विशेष का यही तो नियम है। तो यहाँ सोमेन और यजेत क्या है? तिंग प्रत्यय है। तो एक जो है यजेत इति, अच्छा इति, उसको देखने का जरूरत नहीं है। हम लोगों का जो है वाक्य क्या है? सो मैंने यजेत, तो उस वाक्य को ले रहे हम लोग। तो सो मैंने यजेत जो है वहां पर यजेत तिंग प्रत्यय है, और सोमेन ये तृतीयांत सुप प्रत्यय है। सुप और तिंग में कहां से सामान्यकरण बन सकता है? तो और दूसरे क्या है? दूसरा ये विषय है, यहां पर विशेषण विशेषी का जो नियम है एक तृतीयांत है, मतलब विशेष भी तृतीयांत में ही होना चाहिए, यहाँ पर वो भी नहीं है। तो हम लोग ये तब अर्थात सिद्धे कह दिए। यहाँ पर अर्थात कैसा सिद्ध हो सकता है? तो हम लोग जो है पूर्व मीमांसा पढ़ते वक्त अर्थ संग्रह में जो है इस वाक्य का अर्थ कैसा निकालना है। सोमेन यजत मतलब क्या है? सोम से याद करो, किस लिए, क्यों? तो तब जो है इस वाक्य का जो है प्रकृति को ही दूसरा ढंग से बना के हम लोगों को दिया है। सोमेन यागेन इष्टम भावेत, ऐसा। वो जो यजेत में ता में जो है वो प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, उसमें जो है वो विषय है, ये विषय है बोल के जो विचार करते थे, वहां पर सोमेन यजेत करके जो है दो भाग है। तो सोमेन यजेत का तात्पर्य क्या है? सोमेन यागेन, तो याग का क्या है? विशेषण सोमेन, सोमेन यागेन, विशेषण विशेष्य, दोनों तृतीयांत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे? अर्थात सिद्ध है मतलब सोमेन यागेन, जैसा वहां पर हम लोग जो है स्वीकार करते हैं वैसा यहां पर भी जो है स्वीकार हो जाता है। सोम होता है, सोमेन यागेन। तो इसलिए क्या है, इति यजते अत्र, अत्र एव इति, इव इति, अत्र इव, इव इति, अत्र इव इति। तो अत्र, अत्र अर्थद्वयस्यापि सूचितत्वात्, क्योंकि वहां पर जो है अर्थभेदे वाक्य भेद है, यहाँ जो बता रहा था वैसा नहीं कहना चाहिए। उसके लिए उत्तर क्या है? अत्र अर्थद्वयस्यापि सूचितत्वात् एव अन्तेपि तस्य त्रय आवसथाः, आवसथाः वो अवस्थाः नहीं है, आवसथाः त्रयस्वप्नः इति जाग्रदादेः स्वप्नत्वेन मृषात्वमुक्त्वा स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमं, तत्तम नहीं है, ततमं अपश्यत इत्यात्मशब्दोक्तं ततमत्वं, ततमत्वं, तत्तमत्वं नहीं है, ततमत्वं त्रिविध, त्रिविध परिच्छेदराहित्य लक्षणम अखंडत्वं वक्ष्यति। वहां पर जो है थोड़ा वो गलतियां हैं, थोड़ा त्रुटि है इसमें। अखंड अखंडत्व संभावनार्थम, ठीक है। तो वहां से जो है यहाँ अत्र अद्वयस्यापि, अत्र अर्थद्वयस्यापि, यहाँ अर्थद्वय के भी क्या है? अर्थद्वयस्यापि सूचितत्वात् एव, यहाँ दोनों अर्थ भी यहाँ पर सूचन किया है। उसका तात्पर्य क्या है?
अंते अपि, यहाँ पर भी सिर्फ नहीं है अर्थद्वय का सोचन, अंत में भी। अंत में कैसा कहा है? तस्य त्रय आवसथाः, उसका 3 अवस्था है। अवस्था अवस्था अर्थ में ही है, मगर वेद का जो मंत्र है वो हम लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आवसथाः त्रय स्वप्नाः, तीनों स्वप्न है। तो यहाँ पर 3 अवस्था कह के तीनों ही स्वप्न है कह दिया है। तो 3 अवस्था है या स्वप्न ही है, तो वहां पर भी अर्थ भेद आ रहा है। तो तब कहते हैं इति जागृदादेः स्वप्नत्वेन, जागृदादि को भी स्वप्न रूप में कहने के तात्पर्य क्या है? मृषात्म उक्त्वा, वो मृषा है ये सिद्ध करना है। मतलब जागृत स्वप्न इत्या स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था को क्या मान रहे हम लोग? स्वप्न, तीनों को स्वप्न मानते हैं, तीनों प्रातिभासिक ही है, तो मतलब तीनों मिथ्या ही है। तो मृषात मुक्त्वा च स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम अपश्यत, वो ये पुरुष ही व्याप्त रूप में वहां पर है। ततमम, वहां परसों जो है वो पुरुष सूक्त का जो है बाहर जाते ही याद आ गया, तो बता रहा था अश्विनौ व्याप्तम, व्याप्तम तम आत्म, वहां जो है वो व्याप्ति अर्थ में ही वहां पर भी आता है। अश्विनो व्याप्तम इष्टम मनीषाणा मनीषाणा सब कहते हैं वहां पर। तो ततमम अपश्यत इति, वो जो है व्याप्त रूप में उसको देखता है। इति आत्मशब्दोक्तम ततमत्वम, ततमत्व व्याप्त अर्थ किसको कह रहे हैं हम लोग? आत्मा ही है। तो इति मतलब क्या है? त्रिविध परिच्छेद राहित्य लक्षण अखंडत्व अक्षित। ततमत्व मतलब क्या है? व्याप्त, व्याप्त मतलब परिच्छेद राहित्य। तो तीनों प्रकार का वहां पर परिच्छेद नहीं है। एक जगह में जो है 3 अवस्था कह के उसको जो है क्या कर दिए हम लोग? स्वप्न कर दिए, मतलब मिश्रा कर दिए। और तीसरा दूसरा में क्या है? इसको परिच्छेद विषय को जो है व्याप्त कह के उसमें अखंडत्व कर दिए। तो इसलिए 2 अर्थ वहां पर हो गया। 2 दृष्टिकोण से भी वही अखंडत्व ही सिद्ध हो रहा है। तात्पर्य क्या है? मतलब परिच्छिन्न में मृषात्व सिद्ध करके अखंडत्व सिद्ध कर रहे हैं, और यहां पर भी जो है जो आप व्याप्त है जिसमें परिच्छिन्नत्व होना चाहिए उसको जो है हम लोग अखंडत्व सिद्ध कर रहे हैं, परिच्छिन्न राहित्य बोल के। तो दोनों मतलब जगत नहीं है बोल के, या अखंड ब्रह्म में जो है व्याप्तत्व होने के कारण दोनों विषय में वो अखंडत्व ही सिद्ध होता है। वो आगे आएगा ना, न च ये न च ए इदम न च इदम आत्म एव आसीदिति सामानाधिकरण्येन आत्मनो जगत वैशिष्ट्यम एव प्रतीयते, न तो जगतो मृषात्म इति वाच्यम। क्या आप कह रहे हैं भाई? जगत आप क्या अभी अभी क्या बताए थे? जगत अखंड आत्मा एव इति विशिष्ट विशेषण उक्तत्वात् कहा है आपने, मेरा शब्द नहीं है आपका शब्द, विशिष्ट विशेषण उक्तत्वात्। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? इदम आत्मा एव आसीद, ये आत्मा ही था। आसीद इति वहां पर सामानाधिकरण कर रहे हैं, इदम आत्मा। तो वहां पर सामान्य जो कर्म कर रहे हैं सामान्य आत्मनो जगत वैशिष्ट्य में प्रतीयते, जगत से भिन्न ही आत्मा है, इसी को कह रहे आत्मा जगत से भिन्न ही है। तब न तो जगतो मृषत्व मृषात्व, तो उसके साथ विशेषण युक्त करके उस विशेषण को जो है आप मृषात्व से, या कहां से आया है? कुछ आया ही नहीं है। इसलिए जगत वैशिष्ट्यमेव प्रतीयते, यहां पर जगत रूपी विशेषण युक्त ही जो है यह आत्मा प्रतीत होता है, न कि जगत का मिथ्यात्व। इति न च वाच्यम, हाँ न वाच्यम, कोई नहीं, न च वाच्यम या न वाच्यम, तो न वाच्यम ये जो है नहीं कहना चाहिए। आत्म एक एव इति पदैः उक्तेः अखंड एकरसे तद विपरीत जगत प्रतीतेः अतस्मिन् तद्बुद्धि रूपत्वेन मृषात्व सिद्धेः जगत वैशिष्ट्यस्य
घटः सन् इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन प्रयोजन अभावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुवत्तेश्च मृषात्वमेव तदर्थः। तो इति न च वाच्यम जो कहा है, न वाच्यम कहा है, उसके लिए कह रहे अरे ऐसा नहीं है, तो क्या कैसा है? आत्मा एक एव इति पदैहि, आत्मा एक एव तीन पद से कहा है, पदैहि बहुवचन, तो पद से क्या है? उक्ते, क्या बताए हम लोग? अखंड एक रसे, क्या बताए थे? अखंड एक रस। तो कोई भी जो है वहां पर परिच्छिन्नता नहीं है, इसलिए अखंड एक रस है। तद विपरीत जगत प्रतीते है, वो वहां उससे विपरीत, मतलब अखंड एक रस का विपरीत क्या है? वहां पर जगत प्रतीति हो रहा है, मतलब वो जो है खंडित कर देगा। उसका क्या है? वो उसका प्रतीति क्या है? आतस्मिन तद्बुद्धि रूपत्वेन, अखंड एक रस, अखंड एक रस को अखंड एक रस में नहीं देख रहे हैं आप, उसमें जगत देख रहे हैं। अखंड एक रस में अखंडत्व तो नहीं देखा है और जगत का देख रहे हैं, मतलब खंडितत्व को देख रहे हैं। मतलब क्या है? जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख रहे हैं, और अतस्मिन तद बुद्धि, यही किसी को जो है हम लोग अज्ञान अविद्या इत्यादि रूप में जो बताए हैं। तो इसलिए ब्रह्मसूत्र भाष्य में जो बताए थे, इसलिए कह रहे अतस्मिन तद बुद्धि रूपत्वेन, वो अतस्मिन तद बुद्धि रूप, अतस्मिन तद बुद्धि रूप मतलब क्या है? मृषात्व सिद्धे है, वो मृषा है, वो मृषा है। जो अध्यारोप किया है, अध्यासी क्या है? मृषा है। इसलिए जगत वैशिष्ट्यस्य, मगर आप क्या बता रहे? मृषा तो है, वो तो कोई बात नहीं है, मगर जगत के साथ संबंध तो है। उस जगत को क्या करोगे? अभी जगत के साथ ही तो देख रहे, क्योंकि हम लोग क्या है, वो जो अविद्वान मगर जिज्ञासु, उसके लिए समझाने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो जगत अग्र अभी का नहीं है, जगत अग्रे कह के बता रहे हैं, मगर फिर भी जगत के साथ तो अनुभव हो रहा है ना उसको, तब कह रहे हैं वो कोई दोष नहीं है। उसका जो है तात्पर्य कैसा है निकालना है? जगत वैशिष्ट्यस्य, वो जगत विशिष्ट जो समझ में आ रहा है वो क्या है? घटः सन इत्यादि रूपेण प्रत्यक्ष सिद्धत्व सिद्धत्वेन, घटः सन, इस रूप में जो है जगत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, घटः रूपी विशेषण युक्त सत। तो वैसा जो है यहां पर प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन, और वो जो प्रत्यक्ष सिद्ध का जो घटासन सिद्ध कर दिए, उस सिद्धि का क्या कोई प्रयोजन है? तो प्रयोजन अभावेन च, मतलब आतस्मिन तद्बुद्धि है और अखंड रूपी विषय को सिद्ध करना है, उसको छोड़ के यहां पर दूसरा ये जगत को सिद्धि करके कोई फायदा है क्या? इसलिए यहां पर ये जो प्रश्न, ये जो तर्क देते हैं हमें, जो है ये बंधन इत्यादि अनुभव कहां पर हो रहा है? ये जगत में। इसलिए कहां ढूंढना है आपको इसका उत्तर? इस जगत में ही, शास्त्र में नहीं, इस जगत में ही ढूंढना है। ये जो है दूसरा कोई कहा तो ठीक है, मगर गणित में इतना बड़ा जो है, इतना अच्छा स्थिति पहुंच के उसके बाद जो है ये गणित का सामान्य हिसाब, गणित में कोई भी सिद्ध करने के लिए क्या कर देते हैं, लेट एक्स इक्वल टू बोल के एक नंबर या कोई ये ऐसा करके कोई सिद्ध करके चले जाते हैं। तो उस अर्थ में जो है, ये अर्थ में या कुछ अर्थ में जो है हम लोग अंतिम में उसका जो उत्तर निकालते हैं। तो वैसा वाले जो भी जो है इसमें फंस जाते हैं। यहां से ही जो जाना जी, इसी से समझना है जी, तो वो गड़बड़ है। इसलिए क्या है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है यहां पर, प्रयोजन अभावेन च तत्प्रतिपादनस्य अनुवर्ते, जगत को प्रतिपादन करने का क्या वहां पर तर्क दे सकते आप? उपपत्ति ही नहीं है वहां पर, तर्क ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसको सिद्ध करना है। जैसा जो है तत्वमसी का विषय विचार करते वक्त अखंड अखंड महावाक्य का विषय कैसा है? जीव अवच्छिन्न, जीव मतलब अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य, और ब्रह्म मतलब माया अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों समान है, यही तो कहते हैं हम लोग।
तो गणित के हिसाब से क्या है, दोनों पक्ष में जो समानत्व है उसको काट देते हैं। मतलब अविद्या और माया एक ही है, वही सिद्ध होता है। यहां पर व्यवचन है, वहां पर व्यवचन है, वहां पर भी माया है, यहां पर भी माया। काट दो, दोनों में अविद्या इक्वल टू माया, ऐसा जो है सिद्ध होता है तर्क। तो हम कहे हैं वैसा यहां पर अविद्या और माया को सिद्ध करने के लिए, एक सिद्ध करने के लिए प्रयोजन ही क्या है, इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति नहीं कर रहे, उसका जो उपाधि है उपाधि को निवृत्त करना ही यहां पर प्रयोजन है। वैसा यहां पर भी क्या है, ये जो जगत का अस्तित्व सिद्ध करके क्या फायदा है, उसको जो है मृषात्व रूपी स्वीकार करने से तो कोई फायदा है। इसलिए प्रतिपादनस्य अनुभवते च मृषात्वम एव तदर्थ, इसलिए इस जगत को क्या है, मृषारूपी स्वीकार करना ही प्रयोजन है। मृषात्व रूपी स्वीकार करना ही उसका जो है उपपत्ति भी है, वहां पर प्राप्त होता है। तर्कतः भी उपपत्ति मतलब तर्कतः भी जो है मृषात्व रूपी से स्वीकार करने से ही ठीक रहेगा। इसलिए प्रयोजन भी है और उपपत्ति भी है, तदर्थ। मिषदिति अनेन स्वातंत्र्य निषेधेन स्वतः सत्ता निषेधात अपि मृषात्व सिद्धेश्च। मिषद इसका तात्पर्य क्या है, स्वातंत्र्य, एक और अर्थ हम लोग निकाले थे, हाँ, स्वातंत्र्य। तो इसलिए क्या है, मिषद इत्यानेन स्वातंत्र्य निषेधेन परिच्छिन्नत्व न ना नान्यत किंचन मिषत। मिषत का अर्थ यहां पर मत देखिए, यहां पर मिषद का अर्थ क्या है, परिच्छिन्न। परिच्छिन्न मतलब क्या है, स्वतंत्रता, परतंत्रता। तो परतंत्रता मतलब क्या कह रहे हैं, स्वातंत्र्य निषेधेन। परिच्छिन्न जो भी है वो परतंत्र ही रह सकता है, और परतंत्र क्या है, स्वातंत्र्य नहीं है। तो स्वातंत्र्य निषेध, निषेध का तात्पर्य क्या है, पहला जो अर्थ निकाले थे उसको ले रहे हैं परिच्छिन्न का। स्वातंत्र्य निषेधेन स्वतः, अभी यहां पर भी बताए थे हम लोगों को अंतिम में, जैसा जो है वो सांख्य का सिद्धांत ने प्रकृति को स्वतंत्र रूप में मानते, वैसा नहीं मानते यहां पर। तो इसलिए स्वतः सत्ता निषेधाद अपि मृषात्व सिद्धेश्च, तो इसलिए उसका स्वतः सत्ता, यहां पर आपका जो है पहले पंक्ति में ही, भाष्य के नीचे टीका में पहले पंक्ति में मिषदिति अनेन स्वतंत्रम स्वतः सत्ताकम उच्यते। मृषा इति स्वतंत्रम स्वतः सत्ताकम उच्यते, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, ननु करके पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष ऐसा जो है अर्थ लेते वक्त हम लोग कहते हैं वैसा नहीं है भाई, यहां पर वो स्वातंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है। स्वतः सत्तावत्वे स्वव्यापारे स्वातंत्र्यमेव स्यात्। स्वतः सत्ता होने से जो है अपने व्यापार में, अपना जो है कर्म में क्या है, उसको स्वतंत्रता हो गई है, तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। न च अनेन प्रकारेण इदानीमपि मृषात्वस्य आत्म अखंडस्य च वक्तुं शक्यत्वात् अग्र इति विशेषणं व्यर्थम इति वाच्यम। न च वाच्यम, यहाँ पर तो न च वाच्यम आ ही गया है। तो क्या कह रहे हैं, सब जगह पे न च वाच्यम बोलना कोई दोष नहीं, क्योंकि हर एक बीच में कुछ कुछ बोलते रहता है वो। तो इति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से जो है, इदानीमपि, इस प्रकार से मतलब आप जो बता रहे हैं मृषात्व सिद्धि के लिए जो भी तर्क दिए है वो स्वतंत्र नहीं इत्यादि, इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इदानीमपि मृषात्वस्य आत्मखंडत्वस्य च वक्तुं शक्यत्वात्, अभी भी जो है जगत मृषा है और आत्मा अखंड है, ये कह सकते हैं हम लोग। अग्र इति विशेषण व्यर्थम, इसलिए तब आत्मा वा इदम आसीत, आत्मा वा इदम एक एव आसीत, इतना ही करना चाहिए श्रुति को। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, ये अग्र का जरूरत ही नहीं है। तब भी मृषा है, अब भी मृषा है, तब भी अखंड स्वरूप है, अब भी अखंड स्वरूप अक्षुण्ण है। तो ये अग्र शब्द पहले अब नहीं है क्या,
तो पहले बोलने का जरूरत क्या है, विशेषण क्यों देते हैं, इतरा व्यावर्तक, तो ये नहीं हो सकता। इति व्यर्थमिति विशेषण व्यर्थमिति न च वाच्यम, वो जो अग्र ये जो विशेषण दे रहे हैं, दो होने से ठीक है, पहले कुछ ढंग से अभी कुछ ढंग से, तब ठीक है विशेषण, मगर अब भी है वैसा ही तब भी है वैसा ही, तो इसलिए इति न च वाच्यम ऐसा मत कहो भाई। क्यों, इदानीं आत्म भिन्नतया पृथक्त्वेन च प्रतीयमानत्वेन तस्य तस्य जगतः सहसा आत्मात्रत्वे बोधिते विरोधि प्रतीत्या तस्य बुद्धि अनारोहः स्यादिति। इदानीं इदानीं अभी भी क्या है, आत्म भिन्नतया, अभी क्या है, अग्रे कहने का तात्पर्य क्या है, अभी बदल गया विषय, बदला नहीं, अभी भी आत्मा ही है। तो विशेषण अग्र कहने का तात्पर्य क्या है, अरे हम लोग यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, मगर जो जिसको बोध्यस्य बताए थे, जिस शिष्य को बोधन करना है उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसमें क्या दिक्कत होगा, तो उसको कह रहे हैं आत्म भिन्नतया पृथक सत्वेन च, आत्मा से भिन्न और उसका पृथक रूप से एक सत्व है, अस्तित्व है, किसका, जगत का, जगत को देख रहा है वो, तो प्रतीयमानत्वेन तस्य जगतः, वैसा जो है अनुभव में आ रहा है उसको जगत अपने से भिन्न रूप से, वो जगत के बारे में सहसा आत्मात्रत्वे बोधिते, आप जो ये नहीं है, ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, आत्म मात्र है, आत्म मात्र है, ऐसा यदि बार बार आप कहते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, विरोधी प्रतीत्या, ये क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ मुझे अनुभव आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, और ये बोल रहे हैं मिथ्या, ये है ही नहीं है, ये कैसा हो सकता है। तो विरोधी प्रतिपत्ति, विरोधी प्रतिपत्ति में क्या है, हम जो है अपने आप पे संशय नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अनुभव है, और गुरुजन का भी संशय नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुरुजन का भी जो है आदर देना है, मैं सत शिष्य के बारे में बता रहा हूँ, तो वो जो है गुरु के बारे में भी जो है सोचेगा नहीं गलत, भी वो कह रहे हैं ऐसा और मेरा अनुभव है ऐसा, तो यहां पर कैसा मैं स्वीकार कर सकता हूं। तो इति विरोधी प्रतीत्या तस्य बुद्धि अनारोह, अभी वो मतलब न थूक सकता है ना उगल सकता है, ऐसा स्थिति है, आके फंस गया गुरु जी से, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तस्य बुद्धि अनारोह, वो कुछ भी करे ये मृषा तो यहां पर जो है उसको सिद्ध नहीं होने वाला है, तो इसलिए उसका बुद्धि में ये अद्वैत अखंड स्वरूप समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए स्या इति, तो उसका उसके लिए क्या करते हैं आप, तो उसलिए कह रहे गुड़जिह्विका न्याय न आदो, गुड़जिह्विका, पहले जो है कोई कड़वा दवाई देने के समय क्या करते हैं, जीव में थोड़ा, बच्चों को करते हैं डॉक्टर लोग, शहद लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो गुड़जिह्विका ही होना क्या जरूरत नहीं है, उल्टा भी होता है, नीम जीविका भी होता है, बच्चों जो है बच्चा जो है वो स्तनपान करते रहता है, उसको बंद करना है, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा जो है नीम का पत्ता या कुछ कड़वा चीज को लगा देते हैं, तो 2 बार मुंह लगा के बाद में ठीक ये सब कड़वा ही है बोल के छोड़ देता है, मतलब पकड़ने के लिए और छोड़ने के लिए जो है पहले एक रस देना पड़ता है, तो वैसा जो है जेब में थोड़ा शहद या जो है गुड़ को डाल दिया और उसके बाद काढ़ा पिला दिया, तो वैसा गुड़ जिह्वी का न्याय है ना, वही गुड़ जिह्वी का न्याय है, ठीक है। तो इस न्याय के द्वारा पहले क्या है, मतलब अच्छे चीज बताना है, तो इसलिए आदो, इसलिए पहले क्या करते हैं, पृथक नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम, पृथक नाम रूप अनभिव्यक्ति दशायाम, पृथक से जो है नाम और रूप का जो है अभिव्यक्ति नहीं हुआ है, उस दशा में क्या है, आत्मात्रत्वम बोध्यते, आत्मा ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था, अभी उसको, अच्छा ये गुणजीविका न्याय ही क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सब तो अंदर आ जाओ, उसके बाद जो है काढ़ा पिला देंगे, तो आ इति बोध्यते, आत्मात्रतम बोध्यते, तस्मिन बोध्यते, हाँ तब हाँ ये समझ में आ गया, तब जो है आत्मा ही था बिल्कुल, कोई
किसी के साथ संबंध नहीं है। वेरी गुड। अभी तस्मिन् बोधिते पश्चात, उसके बाद जो है तद 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 न्यायेन एव तद न्यायेन इदानीमपि तद न्यायेन इदानीमपि स्वयमेव आत्ममात्रत्वं न्यास्यति इति अभिप्रायेन। तो उस न्याय से तब अद्वैत आत्ममात्र था, तो ये जो बीच में आया इसके बाद जो है आत्ममात्र रहेगा, तब भी आत्ममात्र था, उसके बाद भी आत्ममात्र रहेगा। ये बीच में कुछ गड़बड़ जो आया है वो सत्य कैसा हो सकता है? आदौ अंतौ यन्नास्ति मध्येपि तत्तथा, उसी के आधार पर हम लोग का सिद्धांत भी है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होने वाला है, ये बीच में कहां से होगा? ये तर्क लगा के क्या है, स्वयं एव आत्मात्रत्वं न्यास्यति, ये शास्त्र के आधार पर क्या है, वो अपने आप समझ लेगा, ये गुणजीविका न्याय के आधार पर जो है समझ लेगा। अच्छा ठीक है, ओके। इति अभिप्रायेन अग्र इति विशेषण उपपत्तेः, इस अभिप्राय से जो है अग्र ये विशेषण जो है वहां, क्योंकि वो पूर्व पक्षी क्या है, ये जो व्यर्थ विशेषणता दोष दे के आने का बता रहा था, विशेषण व्यर्थमिति, उसका कहना यह था व्यर्थ विशेषण दोष है, बड़ा दोष है। तो इसलिए कह रहे हैं ये व्यर्थ विशेषणता नहीं है, विशेषणता उपपत्ति है, विशेषण उपपत्ते है, यहां पर विशेषण के देना लायक ही है। यद्वा वाजसनेयी के, या तो दूसरा ढंग से इसको देख सकते हैं। वाजसनेयी ब्राह्मण में क्या कहा है, तद्भेदम तर्ह्यव्याकृतम आसीत् तद्वाहिदम हे तद्ह इदम तर्ह्यव्याकृतम आसीत् इति, तब जो है हाँ वो अव्याकृत ही था, ऐसा जो है श्रुति हम लोगों को जो है बता रहे हैं, निश्चय रूप से बता रहे हैं। इति सृष्टे है प्राक, ऐसा जो है सृष्टि के पहले कार्यस्य अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत अव्याकृत आत्मा उच्यते। उस समय क्या है, कार्य जो है नाम रूप उसका अनभिव्यक्त स्वरूप है, ठीक है, कार्य का जो है नाम रूप का अनभिव्यक्त स्वरूप है, अभिव्यक्त नहीं हुआ है। उसके आगे क्या बताए हैं, अवस्था बीजभूत, वो अनभिव्यक्त मतलब वो था ही नहीं है, ये बात नहीं है, बीजभूत, उस समय भी जो है वहां पर बीज रूपेण अविद्या अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। किनको? हमारे लिए नहीं है, हम उससे आगे निकल चुके हैं। ये जो त्रिविध सत्ता जो मानते हैं उन लोगों के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोगों के लिए जो है वो स्पेशल वहां से लेके आके प्रलय अवस्था को देखने का जरूरत नहीं है। कल सोया था, आज उठा था, सोते वक्त कुछ नहीं था, उठ गया, प्रलय अवस्था खत्म हो गया, तो ये भी तो नित्य प्रलय मानते हैं हम लोग। तो इसलिए क्या है, नाम रूप अवस्था बीजभूत अव्याकृत आत्मा उच्यते, वो भी उसका कारणभूत जो है अव्याकृत आत्मा, उसको वहां कहते हैं, ठीक है। कारण अवस्था में स्थित जो अव्याकृत आत्मा, कारण अवस्था में वो सब नाम रूप आदि स्थित वो अव्याकृत आत्मा कहते हैं। यह तो इसलिए क्या है, वहां पर अव्याकृत नाम रूप का अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए शून्य शब्द से भी इस आत्मा को जो है कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। शून्य मतलब क्या है, अत्यंत शून्य, जैसा बौद्ध लोग मानना चाहते वैसा नहीं है, अनभिव्यक्त स्वरूपत्व शून्यत्व यहां पर। तो इसमें क्या है, क्यों हम लोगों को ऐसा 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 क्यों हम लोगों का जो है कोई आग्रह नहीं है ब्रह्म आत्मा इस शब्द से ही जो है समझाना है। तो पहले भी बताए थे प्रवृत्ति निमित्त, तो उस कुछ से भी जो है हम लोगों को ज्ञान हो सकता है, मगर क्या है यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त एक भेद हम लोग माने हैं। तो उसके आधार पर ये शून्य मतलब यहाँ पर जो है अनभिव्यक्तित्व ही शून्यत्व है, न कि सर्वशून्यत्व, ये तात्पर्य से हम लोग वहां पर ले लेते हैं। इति उच्यते। यह तो
आत्ममात्रतया, यहाँ पर क्या है, वहां पर अनभिव्यक्त स्वरूप बीजभूत स्वरूप में रहता है। यहाँ क्या है, आत्ममात्रतया स्थित्व, वहां पर आत्ममात्रतया। तत्र श्रुत्योः विरोध परिहाराय उपसंहारे। तो ये जो दोनों श्रुति का विरोध कुछ झलक रहा जैसा, तो उसका उपसंहार कैसा करेंगे आप? कर्तव्ये यह अव्याकृत पदम उपसंह्रियते। यहां पर अव्याकृत पद को जो है वहां पर जोड़ दी है, बस। विरोध यदि होगा तो विरोध का जो है समन्वय करने के लिए यहां पर क्या कर दिए, अव्याकृत आसीत। वहां पर जो है आत्मा मात्र आसीत, यहां पर क्या है, अव्याकृत आसीत, नाम रूप अभिव्यक्ति नहीं हुआ है, बस। तत्र तत्र च आत्मपदम इति इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत, तच्च सदा आत्मा एव आसीदिति वाक्यम सिद्ध्यति। तो वो दोनों को जो है उपसंहार करके जो है एक वाक्यता बनाएंगे तो कैसा है? तत्र च आत्मपदम इदम अग्रे अव्याकृतम आसीत, तच्च सदा आत्मैव आसीत। यही जो है एक वाक्यता होता है। दोनों वाक्य को लेके जो है समन्वय करके उसका एक तात्पर्य वाला विषय लेना ही एक वाक्यता। एक वाक्यता में जो है दो प्रकार का एक वाक्यता को देखे थे हम लोग। एक पदैक वाक्यता, दूसरा वाक्यिक वाक्यता। दो वाक्यों को लेके समन्वय करने से वाक्यिक वाक्यता, जहां पर ये यहां जैसा हो रहा है। पदैक वाक्यता, एक पद को जो है वो दूसरा प्रकरण के साथ संबंध करके समझना है, वो पदैक वाक्यता। अभी यहां पर क्या है, दोनों पद वाक्य को लेके समन्वय करके बता रहे क्या है, ये जो आत्मपद, आत्मपदम इति इदम अग्रे, ये जो आत्मपद ये क्या है, इदम अग्रे, इसके पहले कैसा था, अव्याकृतम आसीत, वहां से अव्याकृतम आसीत करके लेके आगे। और मतलब क्या है, सदा आत्मैव आसीत, आत्मा एक एव आसीत, उसको लेके आके बता रहे वो हमेशा क्या है, सदा को जोड़ के सदा आत्मैव आसीत इति। ये जो है वाक्य सिद्ध हो जाता है। वाक्यता के द्वारा जो है एक वाक्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहां पर विरोध नहीं है, इसलिए श्रुत्यो हो विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्य कह रहे हैं। इसको जो है समन्वय करके कुछ समझना है, किसको किसके साथ संबंध करके कैसा लेना है बोल के समन्वय करके देखने के वक्त ऐसा एक वाक्यता मिल जाता है, कोई दोष नहीं है यहाँ पर। तत्र अव्याकृत शब्देन तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे मायां तु प्रकृतिं विद्यात् इत्यादिषु जगत बीज अवस्थायां तम आदि शब्द प्रयोगात् तमो रूप माया उच्यते। तत्र अव्याकृत शब्देन, वहां पर अव्याकृत शब्द से क्या बताया जाता है, अव्याकृत शब्द से क्या बताया जाता है, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे इत्यादि वाक्य से जो है तम आसीत, वहां पर तमस्ता, और मायाम तु प्रकृति विद्यात्, माया को जो है प्रकृति रूप से समझ लो, इत्यादि वाक्य से क्या ही इत्यादिषु, इससे इसमें क्या है, जगत बीज अवस्थायाम, जगत का जो बीज अवस्था है उसमें क्या है, तम आदि शब्द प्रयोग, बीज अवस्था के लिए क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, तमः। तमः मात्र नहीं है, माया इत्यादि शब्द का प्रयोग वहां होता है, इसलिए प्रयोगात तमो रूपा माया उच्यते। वो तमो रूपा ही जो है माया है, वही उसी को हम लोग माया रूप से कहते हैं। तेन कार्यस्य अग्रे अनभिव्यक्त नाम रूपात्मकम नामात्मक मायात्मकत्वं सिद्ध्यति। तो इसलिए क्या है, एक कार्य क्या है, कार्य अग्रे, सृष्टि के पहले कैसा था, अनभिव्यक्त नाम रूप स्वरूप में, आत्मक स्वरूपे मायात्मकम तुम सिद्ध्यति, वो माया स्वरूप ही है, ये सिद्ध हो जाता है। अनभिव्यक्त नाम रूप स्थिति में वो माया स्वरूप ही है, ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध्यति।
तस्याश्च आत्म तादात्म्य उक्त्या सांख्यमतवत् स्वतंत्रत्व से निरासेन तत्र कल्पितत्वं सिद्ध्यति। तो यहां पर अभी वो स्वतंत्र हम लोग वो उसको लेके आए थे, स्वतंत्रम ननु इति, वहां पर वो पूर्व पक्षी का सिद्धांत है जो बता के लेके आए थे, और यहां पर स्वातंत्र्य निषेधेन जो बताए थे उसके साथ संबंध करके बता रहे हैं। तस्याश्च आत्म तादात्म्य उक्त्या, वो क्या है, आत्मा से तादात्म्य रूप में, आत्मा का स्वरूप रूप में बताया गया है। तदात्मने भव इति तादात्म्य, उसी का एक स्वरूप के हिसाब से बताए गए हैं। तो उक्त्या क्या है, सांख्य मतवत स्वतंत्र निरासेन, उस मतलब उसका स्वरूप है माया। माया जो है ब्रह्म का स्वरूप है, माया ब्रह्म का स्वरूप है। गड़बड़ हो जाएगा तब तो, है ना। माया ब्रह्म का स्वरूप है तो उसको निषेध कभी कर नहीं सकते हम लोग। तर्क तो सोचना चाहिए आप लोगों को, हम लोग निषेध कुछ कभी कर नहीं सकते हैं। तो यहां पर कहा है तादात्म्य उक्त्या, तादात्म्य उक्त्या मतलब स्वरूप उक्त्या ही है। हम लोगों को ऐसा आश्चर्यचकित कभी होना ही नहीं चाहिए। कल क्या बताया था, ये टेबल को लेके आने के लिए बताया था, और ये टेबल को उस कमरे में लेके आने के लिए बताया था। इस टेबल में जो घटा भाव उसको यहां छोड़ के आते हैं कि हम लोग नहीं, इस टेबल के साथ साथ वो आ गया है। घटा भाव भी अपने आप टेबल के साथ साथ आ गया है। यहां स्वरूप कहने से भी अभावात्मक स्वरूप क्या है, अधिष्ठान ही है। अभाव का स्वरूप क्या है, अधिष्ठान ही। आधा अभाव का तादात्म्य किससे होने से क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। सोचना है, समझना है, ठीक है। इसलिए क्या है, तस्याश्च आत्म, क्योंकि आत्मा के साथ तादात्म्य कर दिया। कैसा है भाई, अविद्या को आत्मा के साथ कैसा तादात्म्य कर सकते हैं। तादात्म्य करने से कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो नहीं जैसा जो है खेल खेल में जो है एक जो किसी का छोटा भाई है, उसको यहाँ पर खेल में शामिल नहीं किया तो वो जाके मम्मी को घर में बताएगा और पिटाई खाना पड़ेगा हम लोग को। तो इसलिए क्या है, इसको भी अरे हम लोग 10 पहले से है, अरे बाल लेके आएगा, फेंकेगा वहां से, दौड़ के लेके आएगा, उसको भी शामिल कर लो। करते हैं ना, जैसा शामिल भाजी कहते हैं यहाँ पर, तो वैसा शामिल भाजी में जो है यहाँ पर हम लोग उसको अंतर ले लिए, उसका पृथक स्वरूप कुछ स्वीकार नहीं किए हैं तादात्म्य कहने से। तो तादात्म्य कहने का तात्पर्य भी क्या है, उसका भी तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन क्या है, सांख्य मतवत स्वतंत्र निरासेना। सांख्य लोग तादात्म्य नहीं मानते हैं, पुरुष और प्रकृति को भिन्न रूप से मानते हैं हमेशा। तो इसीलिए वो पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक प्रकार का स्वतंत्र है। तो इसीलिए वह यहां पर निराकरण हो गया। स्वतंत्र है बताया, उसके बाद जो है परिष्कार करके एक प्रकार का स्वतंत्र है बताया। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकृति पुरुष से भिन्न वो कार्य कर सकता है, मगर पुरुष के लिए करता है। हाँ, पुरुष भोग अपवर्गार्थम, पुरुष का भोग और मोक्ष के लिए ही ये प्रवृत्ति करता है। तो इसलिए एक प्रकार का मतलब वो भोग और मोक्ष भी जो है अपने इच्छा से कर सकता है बस। तो ये विषय वहां पर एक प्रकार का ही जो है स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि पुरुष का जो भी अनुभव हो रहा है, अनुभव जो भी हो रहा है, प्रकृति उसको उस अनुभव का विषय को जो है वहां उसके सामने तो खड़ा कर देगा। मगर पुरुष का प्रकृति के अनुसार ही उसका तो अनुभव हो रहा है, विषय तो एक ही है। मगर वहां पर उदाहरण भाष्य में दिए थे, वहां पर भाष्य में देखे थे, एक ही स्त्री में सत्व गुण वाला पुरुष को, मतलब जो पति है, उसको आनंद मिलता है। रजोगुण वाला जो पर पत्नियों को, इसको देख के ईर्ष्या होता है, दुख। और
या दूसरा घर वालों को इस औरत को देख के ईर्ष्या होता है। और कोई कहीं पर रहता है, ये शादी करने से क्या है, नहीं तो क्या है भाई, कोई फर्क नहीं, तो उसको जो है उपेक्षा बुद्धि, मतलब विषय तो एक ही है मगर उसका जो है संबंध इसके दृष्टिकोण से, इसलिए वो एक प्रकार का ही स्वतंत्र है। निरासेन तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति, इसलिए क्या है वहां पर स्वतंत्रता सिद्ध निराकरण करने से ही क्या है वो परतंत्र है। परतंत्र इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा उसके साथ इसके संबंध में रहता है। हम लोग जो है इस विचार के ही आधार पर क्या है हम लोग विचार करते वक्त पहले देखे थे ये जो माया है ये कहाँ रहता है और इसका विषय क्या है, उसको जो है हम लोग क्या वेदांत परिभाषा में देखे। वेदांत परिभाषा में भी जो है वो पुस्तक का नाम क्या है भाई, आश्रयत्व विषयत्व भावनी करके जो है हम लोग देखे स्वराज शुद्धि नहीं है। और कैलाश आश्रम में अंतिम में जो है पारायण के लिए बहुत पुस्तक चढ़ाए थे। तो ठीक है, तो वो जो प्रकाशात्मक का जो ग्रंथ है, नहीं श्लोक रूपी ग्रंथ है, भगवान भाषिका का ही एक निर्विभाग चितिरेव केवला, वो श्लोक जो है वहां से नहीं है, वेदांत परिभाषा में हम लोग देखे थे। फिर भी जो है वो ग्रंथ का नाम क्या है, संक्षेप शारीरक, संक्षेप शारीरक, संक्षेप शारीरक का जो है विषय हो, तो यही इसी के आधार पर जो है वहां पर बताए थे कल्पितत्वम सिद्ध्यति। तो तिमिर यहां पर अभी जो है दिमाग में हो गया है, तो तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति, इसलिए क्या है सांख्य मत जैसा बताए थे वैसा स्वतंत्रता निराश होने से क्या है, इसका स्वतंत्रता नहीं है तो परतंत्र तो रह सकता है, तब भी तो हो सकता है, तब भी आश्रय सहित तो पृथक, तो अभी एक स्वामी का जो है आश्रय लेके एक भृत्य तो पृथक रूप से रहता है, वैसा यहाँ पर भी पृथक रूप से रह सकता है। तो ऐसा संशय भी यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए तत्र कल्पितत्वम सिद्ध्यति करके जो है उसको सिद्ध कर दिया। परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र निराश से परतंत्र हो सकता है, वो उसको कैसा सिद्ध आप निराकरण किए हैं, परतंत्र नहीं है। ये शब्द एक एक को जो है समझ लेने से आपको समझ में आ जाएगा। एक विषय वहां पर स्वतंत्र निराश कर दिया है, परतंत्र नहीं है, क्यों, तादात्म्य उक्तिया, तादात्म्य जो भी है उसके साथ साथ है, उसके बगल में नहीं है, तो उसको ये जो है परतंत्र रूप में जो है आश्रय करके नहीं रह सकता है, उसी में रहता है। तादात्म्य शब्द से जो है परतंत्र तो भी हो गया निराश, इसलिए स्वतंत्र नहीं है तो आश्रित परतंत्र हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि तादात्म्य है, तादात्म्य कहने से कल्पित तो हो गया, वहां पर उसका अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो इस रूप में जो है कल्पितत्वम सिद्ध्यति, कल्पितत्व सिद्ध हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।